हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू द न्यू क्लास फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है ब्रोकन फॉरवर्ड। सो लास्ट सेशन में हमने फॉरवर्ड कैलकुलेशन सीखा था विद द हेल्प ऑफ स्वैप पॉइंट्स। ये उसी चैप्टर का एक्सटेंशन है। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। प्रोफेसर प्रणव इंदुलकर हियर। एंड प्लीज फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर एनी न्यू वीडियोस। ठीक है। तो लेट्स लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब मैंने स्पॉट रेट लिखा है, एज इट इज कोटेशन लिख दिया। और यहाँ पे 1 मंथ का मैं अभी एंट्री करने वाला हूँ। सो एड 1 मंथ। ठीक है। प्रीमियम तो पी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो प्रीमियम इज 150। कैसे पता चला? असेंडिंग फॉर्मेट में है, छोटा नंबर पहले फिर बड़ा नंबर। ठीक है। 0.0 0.0। ठीक है। व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? डिस्काउंट है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1 मंथ डी। ठीक है। 12 and 7। सबसे पहले मैं 30 डेज का कर लूंगा। ओके, तो 0.00 और 0.00। ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टोटलिंग नाउ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 78.3250 प्लस 0.0150। तो मुझे मिल रहा है 78.34। ओके। और उसके बाद है 78.3275 प्लस 0.0175। 78.345। ओके। जीरो। अब यहाँ पे 1 मंथ का डिस्काउंट किया है, उसको मैं सर्कल कर देता हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर मेक यू अंडरस्टैंड। ये डिस्काउंट है तो माइनस में ही है। ठीक है। सो दिस इज सब्सट्रैक्टेड 1.6813 माइनस। अगर आपने लास्ट वाला सेशन नहीं देखा है तो प्लीज पहले लास्ट वाला सेशन देख लेना, बिकॉज फॉरवर्ड रेट का ये जो कैलकुलेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ वो वहाँ पे मैंने पूरा फुल सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। 1.6823 माइनस 0.0007। ओके, 1.6816। ओके। तो अब जो मुझे मिला है यहाँ पे वो 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट है। लेकिन मैं यहाँ पे 1 मंथ नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे 50 डेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज 30 डेज फॉरवर्ड। ओके। इवन दिस नेक्स्ट वन इज 30 डेज फॉरवर्ड। ओके। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 मंथ प्रीमियम, आई विल राइट, यहाँ पे भी मैं 30 डेज लिख दूंगा। ठीक है। सो आई विल ऑल्सो राइट हियर 30 डेज। 30 डेज। 30 डेज। ओके। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब मुझे ऐड करना है 20 डेज का, लेकिन मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है 20 डेज की। ठीक है। अब ये प्लस या माइनस हो तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी कैलकुलेट दिस। ओके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फॉर्मूला इज फॉरवर्ड मार्जिन 2 माइनस फॉरवर्ड मार्जिन 1। ओके। अपॉन spot maturity 2 minus spot maturity 1 into number of days. Okay. FM stands for forward margin. SM stands for spot maturity. So spot maturity is number of days जो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, that is 1 मंथ और 3 मंथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ what is that. Okay. So I'll write this in red. So you just pay attention this. Okay. So I'm writing it down. Now this is spot maturity 1. This is spot maturity 2. ये 1 और 3 जो है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दिस इज नथिंग बट स्पॉट मेच्योरिटी 1 इज 30 डेज। ओके। तो यहाँ पे इट विल बी 90 माइनस 30। आई बिलीव समझ में आया। 3 मंथ इज इक्वल टू 90 डेज, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। ओके। अब ये बन जाएगा हमारा FM1 और ये बन जाएगा FM2। तो दोनों के लिए कैलकुलेट करना है, बिड के लिए भी और आस्क के लिए भी। तो पहले मैं बिड साइड कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है। सो आई एम राइटिंग दिस बिड। ओके।
I'll do this calculation for bit. So what is given? 390 दिया और 150 दिया, तो FM2 is 390 एंड FM1 is 150, दोनों का करना है। तो पहले मैं बिड का कर रहा हूँ, फिर आस्क के लिए फॉर्मूला विल बी सेम, ओके, इनटू डी, ठीक है। सो 475 माइनस 175, तो कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे, ये तो सेम रहेगा 90 माइनस 30, ओके, इनटू डी। हाउ मच विल बी डी, हमें रिक्वायर्ड है 20, तो हम लोग 20 का डालेंगे, ठीक है। तो 390 माइनस 150, ओके, डिवाइडेड बाय 90 माइनस 30 60 होता है, मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ, और इंटू 20 इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 80 पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट है 475 माइनस 175 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 20, तो 5 इंटू 20 होता है 100, तो ये दिस विल बी 100 पॉइंट्स। अब सेम मुझे जीबीपी यूएसडी कोटेशन का करना है, तो ये जो मेरा कैलकुलेशन चल रहा है वो जीबीपी आईएनआर के स्वैप पॉइंट्स का चल रहा है। आई बिलीव दिस इज क्लियर। तो अब मुझे 80 और 100 मिला, मैं यहाँ पर डाल दूंगा 80 एंड 100। अब 0.00 डैश 0.0100 एंड लास्टली मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो 30 प्लस 20 होता है 50 डेज। प्लस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज 80 एंड 100 असेंडिंग फॉर्मेट में, पहला नंबर छोटा है दूसरा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमेशा प्रीमियम होता है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, 78.3400 प्लस 80, तो इट इज 78.3400 प्लस 0.0080, 78.348 आ रहा है, ठीक है। 78.3480, उसके बाद 78.3450 प्लस 0.0100, 78.3550। आई बिलीव ये क्लियर है। अब मुझे नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है जीबीपी यूएसडी के लिए, सेम वे मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीबीपी यूएसडी स्वैप पॉइंट्स कैलकुलेशन, ठीक है। फॉर्मूला सेम, बिड आस्क, फॉर्मूला विल बी सेम, FM2 माइनस FM1 अपॉन SM2 माइनस SM1 इंटू डी, ओके, FM2 माइनस FM1 अपॉन SM2 माइनस SM1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ जीबीपी यूएसडी के लिए, तो FM2 कितना है क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। देखो फिर से यहाँ पे लेता हूँ मैं FM1 FM2, ठीक है। अब जब आप दूसरे के लिए कैलकुलेट करोगे, मतलब लेट्स से फॉर 100 डेज, तो आपका ये FM1 FM2 शिफ्ट हो जाएगा नीचे, बिकॉज 100 डेज विल लाई बिटवीन 3 and 6, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप वो चेंजेस कर लेना व्हेन यू आर सॉल्विंग द 100 डेज सम, ओके। वो सेम नहीं रहेगा हमेशा, SM1 SM2, FM1 FM2 भी सेम नहीं रहेगा, लेकिन किसी के लिए भी जब करोगे तो फॉर्मूला में FM1 FM2 ही आने वाला है, FM3 नहीं आएगा, ठीक है। वो सिर्फ शिफ्टिंग हो जाएगी नीचे, ओके। तो अभी 12/7 है और 32/23 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 एंड 32, 32 एंड 12, ठीक है। सो 32 माइनस 12 अपॉन 90 माइनस 30 इंटू 20, और दूसरा क्या है 23 माइनस 7 है आज के लिए, 23 माइनस 7 अपॉन 90 माइनस 30 into 20, okay. So this will be 20 upon 60 into 20, and this will be
16/60 इंटू 20। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 20/60 इंटू 20। ठीक है, तो 6.66 दैट इज इक्वल्स टू 7 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स। एंड द लास्ट वन 16/60 इंटू 20 इंटू 20, इट्स 5.33। ठीक है, तो दैट इज 5 पॉइंट्स। ओके, तो 7 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स आ रहा है। अब मैं वापस जाऊंगा अपने ओरिजिनल सम में। ठीक है, 7 पॉइंट्स एंड 5 पॉइंट्स, तो -20 days। ठीक है, 7 पॉइंट्स, 0.0007 डैश 0.005। ओके, अब मैं आगे जाके जब सम को क्लोज करूंगा, ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे। 1.6801 माइनस 0.0007, 1.6794। ठीक है, 1.6816 माइनस 0.0005। ओके, सो दिस इज 1.6811। ओके, 1.6811। ठीक है, ये डिस्काउंट है तो इसलिए माइनस किया। अब 30 - 20 इज नॉट 10 days, हमें इंफॉर्मेशन 5 days की, 50 days की चाहिए, तो वो 50 days ही रहेगा, बिकॉज बट जस्ट दैट इज द डिस्काउंट। तो 30 - 20 नहीं करेंगे, लेकिन ये माइनस करेंगे जरूर। ठीक है, अब आंसर मिल गया है दोनों के लिए, लेकिन ये अब फाइनल आंसर नहीं है। अब और सम आगे करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा है इट इज 50 days यूएसडी आईएनआर। ठीक है, सो हाउ डू यू फाइंड यूएसडी आईएनआर? 50 days का तो आपको मिल गया है। अब यूएसडी आईएनआर के लिए आपका कैलकुलेशन क्या रहेगा? बिड के लिए यूएसडी एंड आईएनआर। ठीक है, अदर करेंसीज आपकी क्या है? जीबीपी, कॉमन करेंसी इज जीबीपी, तो यू टेक द जीबीपी। ओके, योर ऑल्सो इट विल बी जीबीपी। ठीक है, यहाँ आपका आएगा मल्टीप्लाई साइन, बिड एंड बिड। अब यूएसडी जीबीपी बिड अवेलेबल है। ठीक है, द सम इज वेरी लेंदी। यूएसडी जीबीपी बिड अवेलेबल नहीं है, इनवर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, 50 days का इनवर्स लेना पड़ेगा। सो दिस इज 1/GBP USD आस्क मल्टीप्लाइड बाय GBP INR। जो GBP INR अवेलेबल है बिड एज इट इज। ठीक है, GBP INR, तो अब कैलकुलेशन कर लेंगे। 1/आस्क GBP INR का आस्क इज GBP USD का आस्क इज 1.6811। 1 divided by 1.6811 into GBP INR bid is 78.3480। 3480। चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। सो द कैलकुलेशन 78.3480 डिवाइडेड बाय 1.6811, 46.6051। ये मुझे मिला बिड रेट। ठीक है, अब मैं वापस जाऊंगा and I will solve 50 days USD INR ask rate. Okay, so that comes to USD GBP ask multiplied by GBP INR ask. Okay, so right then after USD GBP again उसका इनवर्स लेना पड़ेगा, उस अवेलेबल नहीं है कोट। 1 divided by GBP USD bid multiplied by GBP INR ask. Okay, so GBP INR ask कितना है? 78.3550। okay, 78.3550 and GBP USD bid is 1.6794। ठीक है, ये 50 days के मैं वहां से देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कैलकुलेशन 78.3550 डिवाइडेड बाय 1.6794।
78.3550 divided by 1.6794. So answer is 46.6565. Okay, so this is it. 50 days calculation is done. अब आपको क्या करना है, 100 डेज का कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। जो FM1 है और FM2 है वो सिर्फ नीचे शिफ्ट हो जाएगा फॉर 3 and 6 months रिस्पेक्टिवली। ओके, सो योर स्पॉट मेच्योरिटी गोइंग अप। ओके, so for the next one, your spot maturity will be this for the next sum. ये आपका SM1 रहेगा, ये SM2 रहेगा, और ये आपका FM1 रहेगा और ये FM2 रहेगा। नंबर ऑफ डेज वहां पे आपको 90 से स्टार्ट करोगे, 3 मंथ्स सबसे पहला रहेगा आपका, तो यू विल ऐड स्पॉट में 3 मंथ्स यू विल ऐड, दैट इज 90 डेज। एंड द नेक्स्ट कैलकुलेशन आपका सिर्फ 10 दिन के लिए होगा, जैसे इसमें 20 डेज के लिए किया है, ठीक है। तो आई बिलीव ये सम आपको कंप्लीटली क्लियर है। तो यहाँ पे इसके अंदर 2 सम्स थे, एक सम मैंने किया है, एक सम मैंने आपके लिए रखा हुआ है। डेफिनेटली मुझे जरूर बताना 100 डेज के लिए आपको आंसर क्या मिल रहा है फाइनल USD INR के लिए फॉरवर्ड रेट का, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको ब्रोकन फॉरवर्ड का जो कॉन्सेप्ट सम्स है वो सीखने हो, ठीक है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो आप डेफिनेटली प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट अगर कमेंट बॉक्स में छोड़े तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेशन जो भी मैं इसके अंदर आपका लूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉरवर्ड्स के कुछ अलग टाइप्स है, ठीक है, उसमें कैसे कैलकुलेशन करना है, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज हमें सॉल्व करना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो राइट नाउ साइनिंग ऑफ, प्रोफेसर प्रणव इंदुलकर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।